हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अकेडमी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला और अब तक हम लोग 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक यानी 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमारे 3 क्वेश्चन बाकी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक a kite is in the shape of a square with a diagonal 32। एक काइट है जो मेरी किस शेप में है? शेप ऑफ अ स्क्वायर में है और उसका डायगोनल कितना है? उसका डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एन आइसोलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 और उसमें एक आइसोलेस ट्राइंगल है और उस आइसोलेस ट्राइंगल का बेस है मेरा 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड। और साइड्स कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की मेरी साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। ये 3 डिफरेंट शेड से बना हुआ है। पहली मेरी ये हो गई, दूसरी मेरी ये हो गई और तीसरी मेरी ये हो गई। ठीक है बच्चों, हाउ मच पेपर ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट डिफरेंट शेड से बना है और हमें बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कितना पेपर लगा है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने बोला है काइट एक स्क्वायर से बनी हुई है और हमें प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर पता है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली करते हैं। तो यानी अगर ये 32 सेंटीमीटर का है तो ये 16 हुआ और ये 16 हुआ, है ना? हमें अच्छी तरह पता है, हमें पता है। अब एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड होगा, क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर मेड ऑन द सेम बेस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों की सेम हाइट है 16। तो इसलिए जो मेरा फर्स्ट शेड का एरिया आएगा वो ही सेकंड शेड का एरिया आएगा, है ना? मैंने बोला कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड होगा, बिकॉज दे बोथ आर मेड ऑन द सेम बेस 32, है ना? इसलिए और इनकी हाइट भी सेम होगी, है ना, 16 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट शेड कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट शेड निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस मेरा कितना है? बेस है मेरा 32 और हाइट कितनी है मेरी? 16। ठीक है बच्चों, 2 8 जा 16, 32 इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 6 24, 256 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आया एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। अब मैंने बोला एरिया ऑफ फर्स्ट शेड जो आएगा वही एरिया ऑफ सेकंड शेड होगा, तो एरिया ऑफ सेकंड शेड भी मेरा क्या होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एरिया ऑफ थर्ड शेड। थर्ड शेड का एरिया निकालते हैं। ए थर्ड शेड क्या है मेरा? वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो मुझे उसकी तीनों साइड्स पता है तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगाती हूँ और एरिया ऑफ थर्ड शेड भी निकालती हूँ। उसमें मैंने ए ले ली अपनी 6 सेंटीमीटर, ए 6 सेंटीमीटर ले ली, बी भी मैंने 6 ले ली और सी मैंने 8 ले ली। नाउ अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होती है। तो ये 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया मेरा 10। नाउ अप्लाई फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना? है ना? तो वैल्यू पुट करो। एस क्या है मेरा? 10, 10 माइनस ए कितना है? 6, 10 माइनस बी कितना है? 6 और 10 माइनस सी कितना है? 8। ठीक है बच्चों, अब 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। 10 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 2। देखो अब इसमें से किस किस के पेयर्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें 2 के पेयर बन रहा है तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा,
4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा है √5। √5 की मेरी वैल्यू होती है 2.24 अप्रॉक्सीमेटली 2.24। तो 2 4 जा 8, 8 इंटू √5 मैंने बोला 2.24, तो 8 इंटू 2.24 मेरा आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आ गए हमारे तीनों पार्ट शेड्स के एरिया। एरिया ऑफ फर्स्ट शेड कितना है 256 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेकंड शेड कितना है 256 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ थर्ड शेड है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर। वो कह रहा है कि फ्लोर पे जमीन पे एक डिजाइन बना है जो फ्लोरल डिजाइन बना है और वो डिजाइन 16 टाइल से मिलके बना है और वो जो टाइल्स है वो ट्रायंगुलर की शेप में है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहता है जमीन के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है, वो फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है और वो 16 टाइल्स से मिलके बना है और वो टाइल्स ट्रायंगल इन शेप है। मैंने आपके सामने एक टाइल बनाई है और उसकी साइज लिखी हुई है, ठीक है। वो कहता है आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स निकालिए जो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें एरिया निकालना है, हमें एरिया ऑफ 16 टाइल्स निकालना है। टोटल एरिया निकालने के लिए हमें 16 टाइल्स का एरिया चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले हम एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसे 16 कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर हम जो है उसकी कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हमने एक टाइल बनाई है तो हम पहले एक टाइल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल निकालते हैं। ए मैंने ले लिया अपना 9, बी मैंने ले लिया यहाँ पे 35 और सी मैंने ले लिया 28। कुछ भी ले लो साइड्स में, आंसर सेम ही आएगा। पहले मैं एस निकालती हूँ, सेमी पेरीमीटर जो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 है। 9 प्लस 35 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 9 प्लस 35 प्लस 28 आया मेरा 72 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आया मेरा 36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हम एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ पुट द वैल्यू इन इट। एस आया मेरा कितना 36, 36 माइनस ए यानी 9, 36 माइनस बी यानी 35 और 36 माइनस सी यानी 28। नाउ सॉल्व फर्दर। 36 इंटू 36 में से 9 गया तो मेरे बचे 27, 36 में से 35 गया तो मेरा बचा 1 और 36 में से 28 गया तो मेरा बचा 8। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 36 क्या होता है 6 इंटू 6 होता है। 29 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 से 9, 9 3 सा 27, 1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं यहाँ बाहर कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। 6 का पेयर बन रहा है मेरा, है ना। 6 का पेयर बना तो एक 6 बाहर आ गया, ठीक है। 3 का पेयर बन रहा है मेरा तो 3 बाहर आ गया। 2 का पेयर बन रहा है और 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 3 इंटू 1 इंटू 2 बचा। 3 2 जा 6, 6 6 36, ये आया 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, और हमें पता है √6 की वैल्यू होती है मेरी 2.45। कितनी होती है 2.45। तो मैं 36 इंटू √6 की वैल्यू जो है 2.45 मैंने करी तो ये आया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन टाइल मेरा आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 16 टाइल, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ये एरिया ऑफ वन टाइल आ गया। 16 टाइल्स निकालने के लिए हम इसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 88.2 इंटू 16 कर देंगे तो ये आ गया 14112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया टोटल एरिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट सबको पता है, कॉस्ट निकलती है जो मेरा कितनी कॉस्ट है एरिया इंटू रेट, ठीक है बच्चों। तो एरिया है मेरा 14112 और रेट है मेरा 50 पैसा यानी 0.50, ठीक है। अब मैं इसका डेसिमल हटा दूंगी
तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 51 सा, ये 52 सा। अब 14112 डिवाइड बाय 2, 14112 डिवाइड बाय 2 आएगा मेरा 705.6 रुपीज़। ठीक है बच्चे, 70 यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आया मेरा 705.6 रुपीज़। आई बात समझ में बच्चों? पहले हमने एरिया 1 टाइल निकाल लिया, तो 16 टाइल से बना, फिर इंटू 16 कर दिया, फिर हमने उसकी कॉस्ट निकाल ली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जो मेरी शेप ऑफ ट्रेपीजियम में है। ठीक है, whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of a field. मुझे फील्ड का एरिया निकालना है, यानी मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, सब बच्चों को पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं डीई। हमने क्या करा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी डीई, और ये जो डीई लाइन है ये मेरे पैरेलल टू बीसी होगी। ये मेरे पैरेलल टू बीसी होगी, तो डीई इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू 13 आ गया मेरा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने ड्रॉ लाइन डीई करी है विच इज पैरेलल टू बीसी। सो डीई इज इक्वल्स टू बीसी, मेरा क्या आ गया, 13 आ गया। अब जो सीडी है मेरा 10 है ना, तो सीडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, बीई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ये मेरा 10 मीटर हो जाएगा। ये पूरा 25 है, ये 10 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये मेरा 15 मीटर हो गया। बच्चों ये सब हम क्यों कर रहे हैं? देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन है। अब सम ऑफ पैरेलल लाइन तो हमें पता है 25 प्लस 10 है, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता, यानी हमें हाइट नहीं पता। हमने हाइट ले ली, ये हमारी हाइट है, ये हमने मान ली हाइट डीएफ, लेकिन हमें डीएफ नहीं पता। तो डीएफ निकालने के लिए हमें सब ये करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकालेंगे हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला में। इसमें हमने ए ले लिया 14, बी ले लिया 30, सी ले लिया हमने 50। ठीक है, ए इज इक्वल एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 14 प्लस 13 प्लस 15, ये आया मेरा 42 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये मेरा आया 21। क्या आया मेरा, 21 मीटर। अब हम इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ S21, S माइनस ए है मेरा 40, S माइनस बी है मेरा 30, और S माइनस सी है मेरा 15। 21 इंटू 21 में से 14 गया मेरा 7 बचा, 21 में से मेरा 13 गया 8 बचा, और 21 में से 15 गया मेरा 6 बचा। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 का 3 7 जा 21 आ जाएगा। इस 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 6 का 3 2 जा 6 हो गया। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से पेयर्स हैं जो हमारे बाहर आ रहे हैं। देखो, इसमें ये 3 का और 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 आ गया बाहर। 7 का और 7 का बन रहा है, तो 7 आ गया बाहर। 2 का और 2 का बन रहा है, तो 2 आ गया बाहर, और 2 का और 2 का बन रहा है। तो पूरा ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया बिना अंडर रूट के। तो 3 7 से 21, 21 इंटू 4 मेरा आया 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, ये आया मेरा 84 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE। अच्छा बच्चों, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। ये तो मेरा एक था। अब इस ट्राइंगल का एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है मेरा AE और हाइट है मेरी DF AE। ठीक है, अब मेरा क्या निकल के आया है 84।
हाफ बेस है मेरा 15 है ए ई, डी एफ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरा डी एफ कैसे निकलेगा, 83, ए टू इधर चला जाएगा और ये 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब मैंने इसे सॉल्व किया 84 इंटू 2 मेरा आया 168, 168 डिवाइडेड बाई 15 मेरा आता है 11.2, 11.2 यानी तो 11.2 मेरी क्या आ गई, हाइट चाहिए थी। बस मुझे यही तो चाहिए था, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस तो 25 प्लस 10 हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ गया 11.2, जो मैंने इसकी हेल्प से निकाल लिया। बस अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। देखो मैं इसे रब कर रही हूँ, स्पेस कम है। डी एफ मेरी सॉल्व करके कितनी आई थी, डी एफ मेरी आई थी 11.2 आई थी। ठीक है बच्चों, 11.2 मीटर आई थी। अब मैं यहाँ पर इसे कर रही हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सम कितना है 25 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, डी एफ कितना है मेरा 11.2। तो ये हाफ इंटू 25 प्लस 10 35 इंटू 11.2। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगी तो तब मैं इससे सॉल्व करूँगी तो 2 5 10, ये 5.6 आएगा। तो 35 इंटू 5.6 मेरा आता है 196 मीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ा। आई बात समझ में। तो ये हाँ कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 12.2। उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विद आवर न्यू चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।